अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने आज एक इजलास किया। उस इजलास में सूबाई सतह पर थानों की तंजीमें नो और उनकी इस्तेदाद कार में इजाफे और मुख्तलिफ उमूर उस इजलास में ज़ेर बहस लाए गए और इस ज़िम्न में जामे सिफारिश मुरतब करने के भी अहकाम जारी किए गए। आईजी सिंध ने थाना जात पर मुश्तमिल पुलिसिंग के लेवल को न सिर्फ दुरुस्त करने के लिए कहा बल्कि उसके तहत तमाम तर मुस्बत और इक़दामात में बतदरीज वसअत लाने का भी कहा। उनका कहना था कि कराची में 100 से ज़ायद पुलिस स्टेशन हैं और इनके रोज़मर्रा के अमूर और पुलिसिंग के हवाले से पुलिस इस्लाहात कमेटी की सिफारिशात क्या हैं उस पर भी गौर किया जाए। उन्होंने एडिशनल आईजी कराची की सरबराही में कमेटी तश्कील देते हुए कहा कि छोटे थानों को बड़े थानों में ज़म किया जाए, छोटे थानों को चेक पोस्टें या रिपोर्टिंग सेंटर्स में तब्दील करने के हवाले से जामे सिफारिश पर मुश्तमिल मुसव्वदा तैयार करके बराए मुलाहज़ा ज़रूरी इक़दामात अरसाल किए जाएँ। इनका कहना था कि इस अमल का ख़ास ख्याल रखा जाए कि ज़म किए जाने वाले थाने उनकी इमारतें मुनासिब और काबिल इस्तेमाल हालत में हों और उसके अलावा उन्होंने डीआईजी इस्टेब्लिशमेंट सिंध को हिदायत दी। ये एक बड़ा अहम नुक्ता है। उन्होंने हिदायत दी कि अच्छी शोहरत के हामिल पुलिस अफसरान की फ़हरिस्त का असर नो जायज़ा लेकर उसे हतमी शक्ल दी जाए, जो कि एक नामुमकिन सी बात लगती है, लेकिन चलें आईजी के इजलास में हुई है। तो उसके बाद एडिशनल आईजी कराची ने भी कहा कि शहरी और देही थानों की पुलिसिंग में वाज़ेह फ़र्क है और थानों की तंजीम नौ के हवाले से एक्सरसाइज नागुज़ीर हो चुकी है। आईजी सिंध के इक़दाम को उन्होंने खुशाइंद करार दिया। ये आईजी सिंध के इजलास की जो थी तमाम सूरत हाल थी जो आपके सामने मैंने रखी। मेन मसाइल जो हैं, अब सिंध पुलिस के कह लें या कराची पुलिस के कह लें, उन पर कोई बात नहीं करता, उनको कोई नहीं देखता। सारी दुनिया जहां भी चले जाएं वन विंडो ऑपरेशन चलता है, तमाम जगहों पे वन विंडो ऑपरेशन को सराहा जाता है। हमारे यहाँ इस वन विंडो ऑपरेशन का सत्यानाश किया हुआ है। बात की जाए, एक मिसाल की बात है, अगर स्टील टाउन से किसी की मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है तो वो पहले थाने जाता है। थाने जाने के बाद उससे AVLC के नुमाइंदे को ढूंढना पड़ता है। अच्छा, AVLC के नुमाइंदे हर थाने में मौजूद है, लेकिन सिर्फ बराए नाम है। 4-4 दिन जो है वो FIR कटी हुई होती हैं, कोई देखने को तैयार नहीं होता और उसके बाद उसे मजबूरन स्टील टाउन्स के से उठकर आर्टिलरी मैदान थाने आना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर SSP AVLC बैठते हैं। इसी तरह कोई बच्चा अगवा हो जाए गगर फाटक से, जो कि कराची की हुदूद में अगर आता है तो पहले वो थाने जाएगा, फिर वो AVCC उसका मुकदमा शिफ्ट होगा। AVCC का कोई नुमाइंदा थाने में है नहीं, उसे मजबूरन गार्डन हेडक्वार्टर में AVCC के दफ्तर आना पड़ेगा। इसी तरह भत्ते की अगर कोई FIR होती है, वो भत्ता अगर सरजानी टाउन या मंगोपीर में मांगा गया है, वो पहले थाने जाएगा, फिर SIU आएगा सदर के अंदर, क्योंकि SIU का कोई नुमाइंदा थाने में नहीं है। अब इनके मुताल्लिका नुमाइंदे जो हैं वो थानों में होने चाहिए, ताकि देखें, बात तो आवाम को रिलीफ देने की करते हैं ना, तो ये मामलात भी वहाँ हल होने चाहिए। अगर सारे मामलात SSP ने देखने हैं तो फिर नीचे की नफरी का तो फ़ायदा नहीं है। तो नीचे कोई अफसर, DSP, इंस्पेक्टर कोई ऐसा बैठा होना चाहिए जो कि इन मामलात को देखे। कोई भी गिरफ़्तार होता है, एक मिसाल की बात है, सरजानी में कोई गिरफ़्तार होता है, उसे सिटी कोर्ट लाया जाता है, चले सिटी कोर्ट ले आए, वहाँ से उसे जेल कस्टडी हो गई। अब जेल कस्टडी के लिए चाहिए कि वहाँ कोर्ट की जो लॉकअप है अंदर, वहाँ पे जमा करा दिया जाए और वहीं से कोर्ट पुलिस की गाड़ियाँ उसे लेके जेल पहुँचाएँ।
लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो मुल्ज़िम होता है उसकी नौइयत देखी जाती है। 2 से 5 हज़ार से 6 हज़ार वहाँ पर मुबैना तौर पर लॉकअप पे रिश्वत वसूल की जाती है। बसूरत दीगर जो है वही जो सिपाही हैं वो उसे लेके मलीर जेल छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं। आप फासला देखें कितना है, इन पे किसी ने बात नहीं की। उसके बाद पुलिस का मेन मसला, 15 रोज़ मोबाइलों का पेट्रोल बंद होता है, 15 रोज़ खुलता है, और ये जो 15 रोज़ बंद होता है ये भी मिलता नहीं है वापस। अभी हमारी ज़राए ये बताते हैं कि डीएसपी गार्डन जो है, 4-5 महीने हुए पहले डीएसपी जो गार्डन थे उन्होंने एक्सेस पेट्रोल निकलवा लिया, उसके बाद वो रिटायर हो गए और वो पेट्रोल 4 से 5 महीने हो गए अब तक गार्डन का बंद है। तो डीएसपी गार्डन किस तरीके से पेट्रोल चला रहे होंगे, कौन उनका पूरा कर रहा होगा, ये आवाम बेहतर जानती है, और आईजी साहब भी बेहतर समझते होंगे कि उनका पेट्रोल कहाँ से और कैसे पूरा होता है। थाना पूरा करता है या आवाम पूरा करती है या इलाके के लोग पूरा करते हैं। अब उसी में आप देख लें कि ये जो पुलिस एहलकार हैं उनको हाउस रेंट मिलता है 2200 रुपये। 2200 रुपये में कहाँ घर मिलता है अभी इस वक्त, लेकिन हाउस रेंट 2200 रुपये मिलता है। इस मसले पे किसी ने बात नहीं की इजलास में। अब छोटे थानों को बड़े थानों में जम करने की बात हुई। देखें, जितना छोटा यूनिट होगा ना उतना ही जो उस यूनिट का एसएचओ होगा उसका मुकम्मल कंट्रोल होगा। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, माजी में अगर देखा जाए तो टाउन में 4 थाने के ऊपर एक एसपी जो है वो लगाया गया था, जो कि एसपी एक सिपाही को भी नाम से जानता था। उसके अच्छा बुरा कारकर्दगी तमाम उस एसपी के सामने रहती थी। लेकिन अब फिर ये और बड़ा कर दिया गया, एक नया तजुर्बा किया गया और एसएसपीज़ के पास 12-12, 15-15, 18 थाने दे दिए गए। अब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है इन थानों के ऊपर। आप पूरी कराची में तमाम 7 अजला हैं, अगर देख लें कोई चेक एंड बैलेंस बताते हैं। कोई एसएसपी किसी नाम से बहुत ही लाडला हो तो सिपाही को जानता होगा या हेड कांस्टेबल को जानता होगा, इसके अलावा वो किसी को नहीं जानते, ना कोई चेक एंड बैलेंस है। और उन्होंने कहा कि ईमानदार एसएचओज़ की फ़हरिस्तें मुरतब की जाएँ, उन पर ध्यान दिया जाए। अब जिस तरीके से छोटे यूनिट को बड़ा यूनिट करेंगे तो एसएचओज़ मज़ीद कमज़ोर होंगे, वो छोटा थाना नहीं संभाल सकते, स्ट्रीट क्राइम काबू नहीं हो रहे, और इसको बड़ा थाना कर देंगे, कैसे वो कवर करेंगे। तजुर्बा पहले भी आईजी सिंध जो है, जब एडिशनल आईजी कराची थे गुलाम नबी मेमन, उन्होंने तजुर्बा किया था, और उन्होंने तजुर्बा करने के बाद भी उसके बाद फिर दोबारा ये अलहदा हो गए। अब दोबारा एक चीज़ को सोच रहे हैं। तो इस यूनिट से जो है, अगर छोटा यूनिट होगा एसएचओ का कंट्रोल होगा। और ईमानदार एसएचओज़ की बात करते हैं तो ईमानदार एसएचओज़, एडिशनल आईजी कराची एक इजलास उन्होंने बुलाया था सलीम वाहिदी हॉल के अंदर, जहां उन्होंने कहा कौन ईमानदार एसएचओ है, खड़ा हो जाए। तो एक एसएचओ खड़ा हुआ था जिसने कहा था जी मैं ईमानदार हूँ, उसके अलावा कोई एसएचओ नहीं बोला। वो ईमानदार एसएचओ भी बी कंपनी चला गया था। तो ये समझ में नहीं आ रहा, गुलाम नबी मेमन ने बड़ा काम किया, हम ये नहीं कहते आईजी सिंध ने काम नहीं किया, उन्होंने बड़ा पुलिस के लिए काम किया, बहुत सारी चीज़ों पे काम किया। अब गुटखे और मुनशियात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। गुटखा बंद होने का फ़ायदा किसको हुआ? एक पुलिस को पैसे रुक गए, बाकी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गुटखा अपनी जगह बन रहा है, शहर में सप्लाई हो रहा है, कमी हो गई है, लेकिन किसी ने गुटखा खाने वाले ने गुटखा छोड़ा नहीं। मुनशियात, गुटखा आसान टारगेट था, उस पर कार्रवाई होती रही। मुनशियात मुश्किल टारगेट है और उससे ज़्यादा बिकना शुरू हो गई है शहर में। अगर आप देखें तो तालीमी इदारों समेत अब तालीमी इदारे भी इसकी हदूद में आ गए हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा ये आइस क्रिस्टल की जो ये बिक रही है, और इस पे कोई भी कहानी नहीं हुई। अब वो यही एडिशनल आईजी कराची थे गुलाम नबी मेमन, उन्होंने डीडीओ पावर दिया एसएचओ को। एक थाने का अगर हिसाब किया जाए तो 50 से 58 लाख साल का, या कुछ 40 लाख किसी थाने का बनता था, उस हिसाब से बनता था। लेकिन शायद 1-2 महीने मिले हों, उसके बाद अकाउंटेंट बुलवाते हैं एसएचओज़ को, दस्तखत करवा लेते हैं, और दस्तखत के बाद उन्हें 1 रुपया भी नहीं मिलता। न थानों में जमादार है, न तामीर व मरम्मत है, न सफाई सुथराई है, न स्टेशनरी है, गाड़ियों के पेट्रोल नहीं है, गश्त नहीं है, उस पर कोई कहानी होती है तो एसएचओ ने मुअत्तल ही होना है। उसका आखिरी हल तो यही है।
तो मजबूरी है। ईमानदार एसएचओस कहाँ से लाएंगे जब ये चीज़ें पूरी नहीं होंगी? इन चीज़ों पे कोई बात नहीं करते। अब बात यह है कि मुहर्रम की ड्यूटियाँ हुई, उसमें कुछ नहीं मिला, न कनातों का मिला। यहाँ तक हमारे पास इतलात हैं कि मुहर्रम की ड्यूटियों में नफरी को खाना तक नहीं दिया गया, जबकि फीडिंग चार्जेस आते हैं, सारी चीज़ें आती हैं, कंटेनर लगा के रोड बंद किए जाते हैं, इसके पैसे आते हैं, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिला। तमाम आला हुक्काम की जेबों के अंदर गया। तो बात यह है कि सबसे पहले जो है पुलिस को सियासत से पाक करें, सियासतदानों का कमदार न बनाएं इन्हें। आईजी साहब और एडिशनल आईजी कराची इस बारे में सोचें, इन पे काम करें और मज़ीद तजुर्बे ना करें। लोकल पुलिस को लोकल पुलिस रहने दें और उसको नफरी में इजाफ़ा करें, वसाइल दें और लोकल पुलिस को मजबूत करें जैसे दुनिया भर में लोकल पुलिस मजबूत है। ये ना करें कि पेशावर से ला के कराची में एसएचओ तैनात कर दिया गया है या कहीं और से लाकर कराची में एसएचओ तैनात कर दें। जो लोकल पुलिसिंग है उस पर तवज्जो दें, मज़ीद तजुर्बे ना करें। अब कराची पुलिस या सिंध पुलिस मज़ीद तजुर्बों की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। C110 न्यूज़, खबर की असल खबर।